जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वह कभी किसी को झुकने नहीं देते। जीवन में आधे दुख इस वजह से जन्म लेता है क्योंकि उनसे जो भी बातें होती हैं वो उनकी आशाएं बड़ी कर देती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख होगा। जो व्यक्ति दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिसमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। मन की गतिविधियां ही कुछ ऐसी होती हैं कि आपको होश वास और भावनाओं के मध्य में भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ होता है। ये उनके साथ होता है और लगातार तुम्हें बस एक साधना की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रहे होते हैं। अंत में मनुष्य मेरा स्मरण ही करता है, देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आ जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। प्रहलाद जैसे विश्वास और भीलनी जैसे आस हो और द्रौपदी जैसे पुकार हो, मीरा जैसे इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में थोड़ा मुस्कुराते हैं, आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान को, संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो और कर्म करो, तुम फल अवश्य मिलेगा तुमको। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन का शरारत है। लोग आपके अपमान में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बेहतर होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तुम कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों और सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, कभी ना कभी था ही, कभी होगा जो वास्तविक है और हमेशा था, हमेशा रहेगा, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने क्या ठीक ही कहा था, दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वह किसी मनुष्य के साथ अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा कर बेवकूफ कभी मत बनो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जा सकती है, उसके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। शब्द उतने ही बाहर निकलने चाहिए जिन्हें वापस लेना पड़े तो स्वयं को तकलीफ ना हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ लेना होता है तो हर एक व्यक्ति के हृदय में राधा कृष्णा का नाम नहीं होता। बाजार के रंगों में बिखेरने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मेरे कान्हा की याद आती है तो चेहरा गुलाबी हो जाता है। हे श्री कृष्ण कान्हा,
तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। भगवान पर आप भरोसा करिए, भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालने पर भी हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं दोगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने का कला भी आना आवश्यक है। हम बड़े नहीं, हमारे पीछे कितने लोग हैं, जो ताकत है वह बड़ी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। नकारात्मक विचारों को ध्यान मत दो, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म को सोच समझकर करना चाहिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसे भी होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा वो जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह हो जाती है और उसे देखना भी चाहिए, जो हमारी क्षमताओं को सही आभास कराती है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाना का चलन, पर मैंने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाता है ना, तब चमत्कार खुद ही हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अपनी भक्ति को हमेशा कायम रखिए, क्योंकि भक्ति से आपकी आत्मा को शांति मिलती है, आपकी अशांत मन को शांति मिलती है, आपका मन शुद्ध और शांत रहता है, तब आपकी विचारें भी शुद्ध और शांति पूर्वक होती हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत ही कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।